पे गाड़ी मेरी पता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अजनबी की नई वीडियो में। ये वीडियो कोई ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको जो यहाँ पर एक हादसा हुआ है और जिससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है हमें। तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करी जाए ताकि आप भी अवेयर रहो इन चीज़ों से, ऐसी गलतियाँ ना करो, क्योंकि बहुत दिल दहला देने वाला हादसा है ये हुआ है। ये मैं आपके साथ कुछ वीडियो भी शेयर करूँगा कि यहाँ पर एक लड़के की डेथ हुई है, ठीक है, 2-3 दिन पहले। और ये समझो आप कि उसकी बॉडी का पता ही नहीं लग पा रहा था है कहाँ। तो हम लोग गए, हमने पता निकाला, उसका दोस्त था जो उसके साथ में था, वो लड़का गया था क्लब में और उसका एक्सीडेंट हुआ और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। पुलिस आई, उसको ले गई, पोस्टमार्टम वगैरह सब हो गया उसका, ठीक है। अब यहाँ से बॉडी को पहुँचाना इतना ज़्यादा मुश्किल है, आप समझ नहीं सकते। मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा लेकिन ब्लर कर दूँगा, आप देख लेना, साइड से लगा दूँगा। तो उसका प्रोसेस ये है कि अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है, किसी के पास मत जाओ, ठीक है, अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन जाओ सबसे पहले। अब एक तो सैड बात ये है कि उस बंदे का यहाँ पर कोई भी नहीं है और उसके माँ बाप भी नहीं है घर पे, एक बच्चा है बेचारे का और बीवी है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसी सिचुएशन बन गई है। अब हमने बातचीत करी तो वहाँ पर हमें बॉडी तो मिल गई, हमने उनको सारी चीज़ें बताई, पुलिस स्टेशन गए हम, हमें एक बंदा मिल गया था इंडियन, जिसको अर्मेनियन लैंग्वेज आती थी, तो उसने हमारी हेल्प करी बहुत। तो हम फिर शाम के टाइम वहाँ गए जहाँ पर बॉडी वगैरह रखी जाती है, मदर अर्मेनिया के पास है। तो हमने उसको 10,000 दिरहम दिए क्योंकि वो टाइम ओवर हो गया था, 6 बज गए थे। तो जो गार्ड थे उन्हें हमने पैसे दिए थोड़े बहुत, तो उन्होंने हमें बताया कि 17 तारीख को ऐसा ऐसा हुआ था, ये है। तो हमने जाके देखा, वहाँ पर बिल्कुल बाकायदा वही बॉडी थी और उसका नाम भी लिखा हुआ था। अब आप सोच के देखो कि उसका यहाँ पर कोई भी नहीं है और यहाँ से बॉडी पहुँचाने के लिए कम से कम $4,000 का खर्चा है, 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा और उसमें भी एक बंदा इन्वॉल्व होगा पूरे तरीके से। कागज़ वगैरह बनेंगे, वो इंडियन एम्बेसी जाएगा, ठीक है, और पुलिस के पास जाएगा, गवाही होगी, फिर जांच पड़ताल होगी पूरी कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, कौन बंदा उसके साथ था। तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है और फिर यहाँ पर आपको लोकल का बंदा कोई ढूंढना पड़ेगा जिसको अर्मेनियन आना चाहिए, या ट्रांसलेटर आपको रखना पड़ेगा, वो पैसे लेगा। तो 20-25 दिन का टाइम यहाँ पर लग जाता है अगर बॉडी आपको इंडिया भेजना है, क्योंकि यहाँ पर सब बंदे इलीगल हैं, किसी के पास भी वर्क परमिट नहीं है। अगर वर्क परमिट रहता, आप कोई भी कंट्री में काम करते हो, तो वो जिम्मेदारी सारी कंपनी की रहती है या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमें कैसे पहुँचाना है। अभी तो हम इंडियन एम्बेसी नहीं गए क्योंकि तीसरा दिन है और आज शायद मेरा दोस्त गया होगा, तो वहाँ पर बातचीत करी जाएगी। और जो भाई हमें मिले थे जिन्हें अर्मेनियन आती थी, उन्होंने कॉन्टैक्ट वगैरह दिए हैं, कही है कि ये बंदे यहाँ पर काम कराते हैं ऐसा। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप कोई भी देश में रहते हो, ठीक है, बहुत ही संभाल के रहो। यहाँ का सीन तो अलग है, अगर आप विजिट पर कहीं भी जाते हो तो आपको उल्टे सीधे काम करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई झगड़े से दूर रहो। कोई हर इंसान नशा करता है, मान लो अगर किसी को लत है तो रूम में रहो, बाहर गदर मत करो। दूसरे देश में हम किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, हमारी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पीछे जो लोग हैं, हर किसी की फैमिली होती है, बीवी बच्चे होते हैं, उनके लिए सोचो। अब वो जिस दिन से मैं उसकी बॉडी देख के आया हूँ, ये समझो तीसरा दिन है, मैं खाना भी नहीं खा पा रहे हैं और सोच सोच के दिमाग मेरा पागल हुआ पड़ा कि क्या होता होगा उनके घर वालों का। ज़्यादा डिटेल में शेयर भी नहीं कर सकता, किसी की प्राइवेसी है, समझ रहे हो। अब उनके घर का कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हाँ भाई हम पैसा पे करेंगे, कुछ कम बढ़ होगी तो यहाँ पर हम कलेक्ट करेंगे बंदों से, ग्रुप वगैरह में डाल के, तब जाके प्रोसेस चालू होगा। फिर एक बंदा पूरा फ्री रहना चाहिए भाई। अब कौन बंदा होगा यहाँ अपनी जॉब छोड़ेगा, फिर 20-25 दिन चक्कर लगाएगा एम्बेसी के और पुलिस के। कोई यहाँ पर सुनवाई करता नहीं है इतनी आसानी से जब तक आपके साथ ट्रांसलेटर नहीं होगा। हर जगह पैसे का कमाल है। तो ये चीज़ है, बहुत संभाल के मैं यही बोल रहा हूँ कि डिलीवरी भी कर रहे हो अगर, तो हल्के गाड़ी चलाओ, थोड़ा लेट होगा लेकिन हाँ आप सेफ रहो, समझ गए। क्योंकि जिंदा तो आदमी वापस जा सकता है चाहे वो कुछ भी बर्बाद कर चुका हो, लेकिन अगर आप परदेश में आपके साथ कुछ भी ऐसा गलत हादसा होता है तो वो बहुत भयानक होता है भाई, आप नहीं समझ सकते इस बात को।
तो ये अवेयरनेस के लिए था कि लड़ाई झगड़ों से दूर रहो। ज़्यादा बड़े ग्रुप में तो यही आइडिया दूंगा, ज़्यादा लोगों में भी मत रहो। अगर आप अर्मीनिया में हो 4 से 5 बंदे के हॉस्टल में रहो और देख लो, अगर आपके मुनाफिक है, मतलब आपके मुताबिक वो सही हैं बंदे, तो आपके उनके साथ रह सकते हो, वरना थोड़े पैसे एक्स्ट्रा पे करो, अपना प्राइवेट रूम ले लो। सबसे अच्छा 2 बंदों का, पैसे एक्स्ट्रा जाते हैं, आप रहो, अपना काम करो, किसी से ज़्यादा मतलब मत रखो कि उसकी दोस्त की लड़ाई, कि उसकी लड़ाई, हम जा रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। कोई किसी का दोस्त नहीं होता परदेश में, ना ही कोई आपका साथ देता, ना ही कोई आपको 1 रुपया भी पे करेगा। सारी जिम्मेदारी आपके घर वालों की है, रहती है और रहेगी हमेशा। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। हाँ, छोटा मोटा अगर कुछ है तो भाई यार दोस्त काम आते हैं, लेकिन जब आप किसी का कहना नहीं मानोगे, गलत हरकतें करोगे, शराब पी के बाहर ड्रामे करोगे, तो कोई कुछ भी नहीं करता है। डेथ हो गई तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा है यहाँ पर, समझ रहे हो। 4-5 हज़ार डॉलर मायने रखते हैं। 4-5 लाख रुपए अगर किसी के पास जीरो सेविंग है तो आप समझ सकते हो क्या ही हो सकता है। और फिर यहाँ प्रदेश में हर आदमी पैसे के लिए आया है। कोई किसी का फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होगा कि इंस्टेंटली 4-5 लाख रुपए का जुगाड़ कोई भी कर सके। आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी डेथ हो जाती है तो आप पता भी नहीं लगा सकते। अगर मान लो आपका कोई जानने वाला नहीं है, आप किसी को बताए कि नहीं जाओगे मैं कहाँ जा रहे हैं, और आपके साथ कोई भी हादसा ऐसा होता है, तो कोई भी ऐसी बस की बात नहीं है कि आप कोई भी बंदा पता लगा सके कि हाँ बॉडी कहाँ मिलेगी, समझ रहे हो। तो कहीं भी जाओ, किसी के साथ भी रहते हो, अपनी सारी चीज़ें शेयर करो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितने टाइम वापस आऊँगा। सही है ये। चाहे भले ही आप किसी के भी साथ रहते हो, आपका दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन अपडेट देते रहना चाहिए। परदेश में कोई किसी का नहीं है, और यहाँ पर आप जाएगा कहीं भी पता लगाओगे, पुलिस के पास जाओगे, वो भी ज़्यादा अच्छे से सुनवाई करते नहीं है। हमने देख लिया जाएगा। हमारे साथ इंडियन बंदा था भाई अपना, जो 10 साल से इधर था, तो उसने हमारी मदद करी, वो हमें लेके गया, तब हम पता लगा पाए, वरना हम भी 10-15 दिन ऐसे ही भटकते रहते। और उसका पोस्टमार्टम भी दो दिन के अंदर कर दिया। एम्बेसी को कोई भी खबर नहीं दी यहाँ की पुलिस ने, और ना ही यहाँ के न्यूज़ चैनल वगैरह में कोई भी अपडेट देते हैं कि ऐसा हुआ है किसी के साथ। तो मतलब सब ऐसा है कि लावारिस बिल्कुल, जिस किसी के साथ कुछ हुआ। वहाँ पर इतने छोटे छोटे बच्चे भी थे, बहुत सारे, मतलब भयानक मंजर था यार।